Hi guys, my name is Rupa Joshi and welcome to my channel। मुझे मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग कंटेंट बनाना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है एंड ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाना बहुत पसंद है। मुझे आप सबको इंस्पायर करना बहुत पसंद है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड वेलकम। एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे एंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट and for liking and watching all my videos। thank you so much। so आज मैं लेके आई हूँ एक और मेरी सक्सेस स्टोरी, दैट इज मैनिफेस्टेशन टेल्स। एंड ये सक्सेस स्टोरी है हाउ आई वाज प्रमोटेड। मैंने अपना प्रमोशन कैसे अचीव किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके एंड कौन सी टेक्निक यूज करके। मैनिफेस्टेशन टेल्स एंड टेक्निक्स की ये अमेजिंग सी स्टोरी है। मैंने मेरी प्रमोशन के बारे में आई वांटेड टू गेट प्रमोटेड बैक इन अक्टूबर 2020। दैट्स हाउ आई एनकाउंटर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैन 2021 से मैंने शुरू कर दिया था ग्रैटिट्यूड और ये सब कुछ करना, तो मुझे काफ़ी कुछ मिलने लगा था। छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी मेरे लिए, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो रहा था एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था व्हाट आई वाज डूइंग राइट और रॉन्ग, बिकॉज उस टाइम पे आई डिडंट हैव एनी मेंटोर टू गाइड मी। आई वाज सिंपली वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, वो श्री आकर्षण, फिर आई थिंक माइंड बॉडी स्पिरिट के कुछ सक्सेस स्टोरीज एंड छोटा छोटा सा सब मैं देखती रहती थी। इवेंचुअली मुझे मेरी फर्स्ट मेंटोर मिली जिन्होंने मुझे थोड़ा सा विजन बोर्ड के बारे में बताया एंड सीखा। एंड बेस्ड ऑन दैट उनका एक विजन बोर्ड का मैंने वर्कशॉप अटेंड किया एंड उसके ऊपर मैंने अपना खुद का विजन बोर्ड बनाया। मेरा फर्स्ट विजन बोर्ड था एंड आई हैड अमेजिंग फीलिंग व्हाइल मेकिंग द विजन बोर्ड। उसके ऊपर एज अ प्रोफेशन आई एम वर्किंग इन IT इंडस्ट्री एंड आई वर्क एज अ टेस्ट एनालिस्ट। उस टाइम पे मैं टेस्ट एनालिस्ट थी, अब मैं सीनियर टेस्ट एनालिस्ट प्लस लाइन मैनेजर हूँ। एंड मैंने उस टाइम पे मेरे विजन बोर्ड पे सिर्फ एक स्टेटमेंट डाल दिया, आई एम अ सीनियर टेस्ट एनालिस्ट। छोटू सा आई थिंक सीनियर टेस्ट एनालिस्ट ऐसा कुछ मैंने डाला था, अभी मुझे याद नहीं। मैं आपको फोटो शेयर करूंगी वीडियो के एंड में, सो एंड तक प्लीज बने रहिए। मैंने ये विजन बोर्ड पे डाल दिया एंड मैं रोज जाके विजन बोर्ड पे उसको देख के एंड आई यूज्ड टू फेक इट टिल यू मेक इट का फंडा करती थी एंड आई यूज्ड टू फील एज इफ मैं ऑलरेडी प्रमोटेड हूँ। बट फिर भी मेरा कुछ प्रमोशन का हो नहीं रहा था एंड आई वाज गेटिंग अपसेट क्योंकि मेरी इनिशियल जर्नी थी। तो आई थिंक ये सबका फेस होता है कि यूनिवर्स पे हम कंप्लीट सरेंडर नहीं करते एंड हम लोग बार बार अपने ही मैनिफेस्टेशन को डाउट करते रहते हैं एंड उसी के कारण हम डिले कर देते हैं। सो आई वॉज वेरी अपसेट एंड आई जस्ट केप्ट आस्किंग। सो आई आस्क्ड माई दैट टाइम जिन्होंने मुझे विजन बोर्ड सिखाया था, उनसे मैंने पूछा कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, बाकी सबका तो हो रहा है। आई एम सीइंग माई जूनियर्स गेटिंग प्रमोटेड एंड जो मेरे बाद आए हैं उन सबकी प्रमोशन हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। तो शी जस्ट टोल्ड मी वन थिंग कि जब तुमने सब कुछ कर लिया है, बिकॉज आई हैड डन एवरीथिंग दैट वाज इन माय अंडर माय ओन, जो इंसानी दिमाग में होता है वो सारे तिकड़म मैंने कर चुकी थी। तो अगर तुमने सब कुछ कर लिया है तो अब यूनिवर्स पे छोड़ दो, जब होना होगा हो जाएगा। सो आई थिंक समवेयर दैट स्टेटमेंट हिट इन माय हार्ट एंड आई फेल्ट इट वेरी ईज एंड आई जस्ट रिलैक्स्ड एंड लेट इट गो। फाइनली आता है अक्टूबर 2021 में, तब मैं मिलती हूँ अंजना रतोरिया से, जो मेरी अभी करंट मेंटोर है एंड मेरी लाइफ कोच है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तो उनका फर्स्ट वेबिनार मैंने अटेंड किया था, आई थिंक रिश्तों की बातें ऐसा कुछ था। वो वेबिनार मैंने कुछ और पर्पस के लिए किया था, बट पता नहीं उस वेबिनार में ऐसी तो एक लाइन उन्होंने मुझसे कही कि तुम हीरा हो और तुम्हें ढूंढने जौहरी आ रहा है, तुम्हें जौहरी को नहीं ढूंढना। वो लाइन ने मुझे इतना रिलैक्स कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। एंड आई डिड अ कंप्लीट सरेंडर टू यूनिवर्स एंड तब का टाइम था। उसके ठीक 10-15 दिन बाद अपने आप मेरा मैनेजर, मेरी HR चेंज होके जो मेरी प्रोजेक्ट की HR थी, मेरी फ्रेंड आई, उन सब ने मिलके 10-15 दिन में मेरा सारा इंटरव्यू रख दिया। जो इंटरव्यू की प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 से 3 इंटरव्यू के राउंड्स होते थे, वो मेरे रिड्यूस होके सिर्फ एक राउंड हुआ, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट साइड पे था मुझे ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि प्लीज आप इसको प्रमोट कर दीजिए। लोग आके मेरे प्रमोशन के लिए जो प्रेजेंटेशन होता था वो लोग खुद बना के मुझे दे रहे थे। मेरा मॉक इंटरव्यू, लोग मेरे फ्रेंड्स थे वो खुद से आके मेरा मॉक इंटरव्यू लेके मुझे हेल्प कर रहे थे। मेरे मैनेजर ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया एंड व्हाइल द इंटरव्यू वाज देयर, उसके 2 दिन पहले, बिकॉज आई स्टार्टेड मेडिटेशन एट दैट टाइम, वही एक चीज़ थी जो मैं नहीं करती थी, बट आई स्टार्टेड द मेडिटेशन ऑल्सो एट दैट टाइम। तो मुझे मेडिटेशन में बार बार ये इम्पल्स आ रही थी कि मुझे फॉर्मल्स पहनने चाहिए,
तो मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा था। आई वाज लाइक हैं कौन फॉर्मल्स पहने में, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई होम वेयर। और फॉर्मल्स के लिए आपको शर्ट वगैरह ब्लेजर वगैरह पहन के अच्छे से बैठना पड़ता है। सो इट्स ऑल्सो टास्क, बट एनीवेज ये इम्पल्स स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी एंड मेरा इंटरव्यू के दिन क्लोज आ रहे थे। सो जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन सुबह मैंने वापस सोचा कि मैं मेडिटेट करके आई विल गिव द इंटरव्यू। सो आई एम सो काम एंड कंपोज बिकॉज यू नो मेडिटेशन मेक्स यू काम एंड कंपोज। सो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, अपन ऐसा कर लेते हैं। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे वापस से फीलिंग आ रही थी कि नो मुझे फॉर्मल्स पहनना चाहिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, पहन लेते हैं, एक्ट एज अ टेक्निक यूज कर लेंगे, किया जाता है अपना, है ना। सो मैंने फटाफट नहा धो के जॉब के स्टार्ट होने से पहले फॉर्मल्स पहन के मैं बैठ गई। सो मैंने जब मशीन खोला, व्हेन आई लॉग्ड इन, आई जस्ट सॉ दैट मेरा इंटरव्यू प्रीपोन हो चुका है, मतलब थोड़ा जल्दी हो चुका है। जो टाइम था पहले दोपहर का वो अभी सुबह का ही हो चुका है। एंड आई वाज बिट लाइक ओ माय गॉड इतने जल्दी। एंड आई वाज लाइक इट्स ओके रूपा, काम, रिलैक्स, अगर होना होगा तो हो जाएगा। सो डोंट वरी, इसको ज्यादा दिमाग पे मत ले। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। एंड मैंने अपने आप को काम डाउन किया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है एंड मेरी एचआर आती है और एक प्रैक्टिस मैनेजर थे, उनके साथ इंटरव्यू स्टार्ट होना था, जो सीनियर्स थे मेरे आ गए। एंड उस टाइम पे एचआर मुझे बताती है कि यू नो रूपा, दिस हैज नॉट बीन डिस्क्लोज टू यू बट दिस इज लाइक सरप्राइज राउंड एंड इट्स लाइक ये इस टाइम पे आपको वीडियो राउंड होगा and you will have to keep your camera on at all the times. And I was shocked. I was like, oh my god, thank god I'm wearing formals, because I wouldn't have like dressed like anything in front of anybody if the camera was supposed to be on, because I love dressing up, don't mind it, but I love being in my comfort also. So I was like thanking universe, thanking god like anything. So camera on hota hai, they see me in the formals and मेरा interview होता है। ठीक ही ठाक हुआ था, मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत धाड़ मार ली थी। इट वाज लाइक ओके फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये इंटरव्यू यूजुअली क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम पे जब कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है तो आई हर्ड दिस थिंग इन माय कंपनी के लोग काम है ना बातें करना के फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो आपको पास ही नहीं करते, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, 3-4 दिन बाद रिजल्ट मिलता है, ये वो। बट फॉर मी, यू विल नॉट बिलीव, द सिनेरियो वाज एंटायरली डिफरेंट। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई एंड मुझे 2-3 घंटे में रिजल्ट मिला। एंड यू नो व्हाट, द मैक्सिमम ब्राउनी पॉइंट्स मुझे कहाँ से आए थे? मुझे मैक्सिमम ब्राउनी पॉइंट्स आए थे क्योंकि द पर्सन हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू वाज सो इम्प्रेस्ड विथ मी, यू नो, wearing the formals, that he gave me the extra brownie points for that. And obviously he was impressed with my technical round जो भी हुआ था, but he was so impressed कि this girl is so dedicated to the job that she is wearing formal and sitting in the interview, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से होने के बाद जितनों के भी लिए है बहुत कम लोगों ने फॉर्मल्स पहने थे एंड आई वाज अमंग्स दोस। सो मेरा 2-3 घंटे में एग्जैक्टली जैसे मैं विजुअलाइज करती थी फेक इट टिल यू मेक इट में मेरे विजन बोर्ड को देख के, वैसा सिमिलर मेल आया कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्रमोटेड। एंड ओ माय गॉड, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी फ्रॉम माय विजन बोर्ड प्लस मेडिटेशन। So I'm so grateful to universe and that's how I got promoted. उसके बाद मुझे लाइन मैनेजर बना दिया गया। बट एक छोटी सी गलती मैंने यहाँ पे की थी, वो शब्दों के साथ की थी। सो मैंने जब मैम का मेरे मेंटोर का वो हुआ था शब्दों की बातें वेबिनार, तो उसमें एक लाइन मैंने लिख दी थी कि आई एम अचीविंग ऑल माई गोल्स एंड ड्रीम्स इन 2022। सो मेरा प्रमोशन तो दिसंबर में हो चुका था, लेकिन जो मेल था उसमें एक लाइन आई थी, इफेक्टिव फ्रॉम 3 जनवरी 2022, क्योंकि ये तो मैंने ही क्रिएट किया था। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कभी डेट मत दिया करो, बट एग्जैक्टली जो कुछ भी मैंने लिखा था, जो कुछ भी मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा हुआ जैसा यू नो मेरा माइंड ट्रेन था। सो दिस एक्चुअली वर्क गाइज एंड आई वुड लाइक श्योर आप लोग ने अगर विजन बोर्ड नहीं बनाया है अभी तक तो प्लीज कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे तो प्लीज कीजिए, एंड अगर आप स्क्रिप्टिंग नहीं करते तो प्लीज कीजिए, बिकॉज दिस थिंग्स रियली हेल्प यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। सो आई होप आपको ये मेरी प्रमोशन की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड आपको ये यूनिवर्सल मैजिकल स्टोरी बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स एंड टूल्स यूज करके कुछ ऐसा ही मैनिफेस्ट किया है तो ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई यू बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।